बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुमा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में मिलती है और ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग सब्सक्राइब करें। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन स्पैगेटी, वो भी चाइनीज़ स्टाइल और देसी टच के साथ, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बड़े सभी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ हमने अपनी अच्छी सी कढ़ाई में 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। अब यहाँ हम गार्लिक प्रेस की मदद से गार्लिक को इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और ये देखें, और इस तरीके से इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 पीस हमने गार्लिक के इस तरीके से गार्लिक प्रेस की मदद से इसको प्रेस कर लिया है और अब हमने ऑयल में ऐड कर दिया है और हमने इसको अब तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक करना है ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, अच्छे से हम लोग इसे अच्छे से कुक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आपने इसको बस 3 से 4 मिनट कुक करना है और कुक करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। यहाँ हमारे पास 250 ग्राम चिकन है, जिसको हमने अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से इसके पीसेस कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, स्ट्रिप फॉर्म में हैं। तो अब हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई करना है कि इसका कलर अच्छे से बिल्कुल चेंज हो जाए। जो अनकुक चिकन आप लोगों को लगता है कि दिखने में लगती है, वैसी ना रहे, अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखें व्यूवर्स, ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये कुक होती जा रही है। तो जी व्यूवर्स, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स लगते हैं चिकन को अच्छे से कुक होने में। तो ये देखें चिकन अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और अच्छे से कर लेंगे कुक कि जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं चिकन में, इनका अच्छे से फ्लेवर बैठ जाए और अच्छे से हमारे जो स्पाइसेस हैं वो कुक हो जाएं। तकरीबन आपने इसको 5 से 7 मिनट देने हैं कि अच्छे से चिकन में फ्लेवर बैठ जाए और हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखें व्यूवर्स, चिकन जो है अच्छे से कुक होना शुरू हो गई है। तो जी व्यूवर्स, ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। बच्चे बड़े सभी से बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। तो यहाँ हमारे पास 2 नॉर्मल साइज़ के टोमेटोज़ हैं जिसे हमने अच्छे से चॉप कर लिया है, बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। ये देखें, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस हमने करके इसमें ऐड कर दिए हैं। स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें, और मिक्स करने के बाद ये देखें पानी अच्छे से हो चुका है टमाटर का। तो इस पानी को अब हमने ड्राई करना है। वेजिटेबल्स हमने ऐड इसीलिए नहीं करी, वेजिटेबल्स ऐड करने की वजह ही यही है कि हमने वेजिटेबल्स को जो है ज़्यादा फ्राई नहीं करना और चिकन को हमने अच्छे से कुक करना होता है। तो टमाटर के पानी के साथ चिकन अच्छे से कुक हो जाता है। ये देखें, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस ऐड करेंगे। ये देखें, ये चिली सॉस है और अगर आपके पास चिली सॉस नहीं हो तो आप हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ हमारे पास विनेगर है, हम 2 टेबल स्पून इसमें विनेगर ऐड करेंगे और यहाँ हमारे पास सोया सॉस है। सोया सॉस हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और मिक्स करेंगे और इन्हें भी अच्छे से कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। बहुत ही मज़े का हमारा आज की स्पैगेटी बन के रेडी होगी। मज़े की चिकन स्पैगेटी जो कि चाइनीज़ स्टाइल और देसी टच में है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। इसी तरीके से आप इसे मिक्स करते रहेंगे। चिकन की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम हाफ़ पैकेट स्पैगेटी यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने 250 ग्राम चिकन ऐड की है और अगर आप 1 पैकेट बनाएं तो आप हाफ़ केजी जो है चिकन इसमें ऐड करें। आपने यानी क्वांटिटी को डबल कर देना है। अब हमने इसमें थोड़ा सा केचप ऐड कर दिया, तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून। केचप से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है।
अब यहाँ हम 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। आपको पता है कि चाइनीज़ डिशेस में शुगर लाजमी डलती है, मीठा सा हल्का सा फ्लेवर लाजमी आता है। तो आपने ज़्यादा शुगर इसमें ऐड नहीं करनी, बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब इसमें शुगर ऐड कर देनी है। और ये देखें पानी आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। वेजिटेबल्स ऐड करने से पहले पानी अच्छे से देखें ड्राई हो चुका है। तो यहाँ मेरे पास 2 कैरेट हैं, 1 शिमला मिर्च है, 2 बड़ी ग्रीन चिली हैं और ग्रीन अनियंस हैं। हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करी हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर और हरी मिर्चें ऐड करी हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने बहुत ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना, स्टिर फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। जो सब्जियों का जो क्रंच होता है वो बाकी रहना चाहिए, क्योंकि क्रंच रहेगा जब भी बहुत ही मज़ेदार हमारी स्पैगेटी टेस्ट में लगेगी। तो ये देखें व्यूवर्स, अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे कि जो मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, हमारी वेजिटेबल्स में भी फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ हम ऐड करेंगे 1 चिकन क्यूब, और चिकन क्यूब को भी 5 मिनट थोड़े छोड़ने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि चिकन क्यूब का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना। अब यहाँ हमारे पास स्पैगेटी है, इसमें से हम हाफ़ यूज़ करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं। और अगर आप फुल बनाएं तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर दें। तो इस तरीके से हमने इसे बॉईल कर लिया है 7 to 8 मिनट्स के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और सारी स्पैगेटीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आपने, ताकि जो फ्लेवर और जो स्पाइसेस हैं वो स्पैगेटी में अच्छे से बैठ जाएं। क्योंकि आपको पता है स्पैगेटी जब भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, जब बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हुई हुई हो, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। होप सो कि आप लोगों को रेसिपी देखने में भी बहुत मज़ा आया होगा, और आप लोग इसे बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप इस रेसिपी को बनाने में भी। और बनने के बाद तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों को, अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाएं। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वो आप लोग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमने हमारी सारी स्पैगेटीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमने देसी टच भी दिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे कवर करके थोड़ा दे देंगे दम। तो जी व्यूवर्स, आप लोगों की अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अप्रिशिएट किया करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमें लाइक करा करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर करा करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जो हम आपके लिए रेसिपीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही हैं। तो ये देखें, हमने 5 मिनट का दम दे दिया है। तो अब हम आपको हमारे मज़ेदार सी स्पैगेटी को सर्व करके दिखाते हैं, जो कि खाने में भी बेहद मज़ेदार है और दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखें, इस तरीके से हम सर्व करना स्टार्ट करेंगे अपने डिश में, अपने बाउल में। ये देखें इस तरीके से। तो देखा आप लोगों ने किस कदर ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल स्पैगेटी आप घर में भी बना सकते हैं। चाइनीज़ चाउमीन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, मज़ेदार होता है। और उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही होगी देखने में भी, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे तो आप लोगों को खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ज़्यादातर लोग कुकिंग से इसलिए कतराते हैं क्योंकि कुकिंग को इतना डिफ़िकल्ट बनाया हुआ होता है, इतना मुश्किल बनाया हुआ होता है कि लोग कतराते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसी कुकिंग को बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसान तरीके के साथ क्रिएट करें, ताकि हर कोई इसे ईज़िली बना सके और इन्जॉय कर सकें अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। तो होप सो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ये देखें, अब हम आपको फॉक की मदद से इस तरीके से इसे उठा के दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।